अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक ठाक होंगे। जेल आपको हमेशा ठीक रखे और खुश रखे। अच्छा जी, आज फाइनली हमारा टूर वाला दिन जो है ना वो आ गया है। आज हमने इंशाल्लाह टूर पे जाना है, लाहौर के लिए निकलना है यहाँ से स्कूल के बच्चों को लेके। तो इस वक्त हम आ गए हैं रास्ते में। ये सामने कोस्टर खड़ी है, हमने करवाई है बच्चों के लिए। और लुबना बैठी हुई है अभी पीछे, क्योंकि आगे बैठा हुआ था हमज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो पता नहीं क्यों एकदम से छिंकियाँ आने लगी है। चलें जल्दी से कोस्टर हम लेके जाते हैं स्कूल, फिर देखते हैं। हाँ जी, बच्चे भी स्कूल पहुंच गए हैं। आपको बच्चों की एक्साइटमेंट भी जाके चेक करवाते हैं। हमारे बच्चे भी पहुंच गए हैं और बाकी बच्चे भी पहुंच गए हैं और हम लोग बस जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे जी फ्लैक्स लगाना स्टार्ट कर दी हुई है गाड़ी पे। फ्रंट पे भी लगाई है और बैक पे भी लगाई है, क्योंकि पता चले कि ये स्कूल का टूर है। और बच्चों ने भी बैठना स्टार्ट कर दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे स्कूल का फ़र्स्ट टूर है और बच्चों के बहुत इंसिस्ट करने पे, टीचर्स के बहुत इंसिस्ट करने पे हम लोगों ने ये डिसीजन लिया था। तो ये है कि अल्लाह ताला बस इनको खैर खैरियत से, आफ़ियत से इनको लेके जाएं, हम खैर खैरियत से वापस लेके आएँ। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम लोगों ने ली है। तो बस अल्लाह ताला हमें जैसे बाकी चीज़ों में कामयाब करते थे वैसे इसमें भी करें। और बच्चे इतने को एक्साइटेड है ना कि एक्साइटमेंट हम अपने अल्फाज में नहीं आपको बता सकते। बाकी आप ख़ुद देख सकते हैं बच्चों की एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे वैसे भी घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। तो इस तरह का कोई फैमिली टूर्स के साथ तो बच्चे जाते रहते हैं, लेकिन जब स्कूल का टूर होता है, उनके फ्रेंड्स होते हैं, तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि बच्चे हमारे जो फेलोज़ हैं वो हमारे साथ जा रहे हैं, तो हम ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो बच्चों ने बैट बॉल भी रखा है अपने साथ। और यहाँ पे हम लोग जी रुके थे वॉशरूम में बच्चों को ले जाने के लिए। हमने कहा चलें एक स्टे ले लेते हैं, ताकि अगर किसी बच्चे ने वॉशरूम जाना है, क्योंकि छोटे बच्चे भी कुछ थे साथ, तो वो फिर हम लोगों ने ज़रूरी समझा कि यहाँ पे स्टे लेके बच्चों को वॉशरूम ले जाएं, बच्चे थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे। कि रास्ते में बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स और लेज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें भी खाते आए हैं। और यहाँ पे जी उमर खड़े हुए हैं, बड़े माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे वेट कर रहे थे हम। बच्चे हमारे ना 3-4 पीछे रह गए थे अभी वॉशरूम में। थैंक यू नहीं बोला मेरा। थैंक यू वेलकम। अच्छा, यहाँ पे जी रुके हम, बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह ले रहे थे हम। हमने सोचा कि अभी बच्चों को थोड़ी सी भूख लग गई होगी, क्योंकि लंच तो उनको देना जाके तकरीबन 3 बजे मीनार पाक से जब। और बच्चों ने लेज़ वगैरह और इस तरह की चीज़ें तो बहुत सी खा ली। हमने कहा थोड़ी हेल्दी डाइट भी होनी चाहिए बच्चों के लिए, जिससे उनकी एनर्जी जो है ना वो बूस्ट हो और वहाँ पे जाके वो प्रॉपरली इंजॉय कर सकें और जितना भी उनको चलना पड़े उसमें उनको प्रॉब्लम ना हो जी। और यहाँ पे जी सभी बच्चों में भी खुद भी मैंने तकसीम की है ये फ्रूट्स, क्योंकि उमर जो है ना वो इन चीज़ों में बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। कहीं पे कोई भी चीज़ बांटनी हो, तकसीम घर में भी, इवन के कोई केक वगैरह भी कट किया हो तो वो भी तकसीम करना हो तो वो उमर ही करते हैं और अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे हमारी ज़्यादातर वीडियो आज जो है ना वो बुला रही होगी, क्योंकि सारा स्टाफ था हमारे साथ। स्कूल की जो बच्चियाँ हैं वो भी थी, तो इसलिए हम मुनासिब नहीं समझते कि ऐसे जो है ना वो किसी को वीडियो में लेके हैं। तो जहाँ पे वो आए हुए हैं वहाँ पे हमने सारे ब्लर किए गए हैं। यहाँ पे जी मेरे एक फ्रेंड है बहुत अच्छे, सर नफीस साहब, इनके स्कूल का भी टूर जो है ना वो जाना था, तो इन्होंने हमें साथ में ज्वाइन किया इधर लाहौर से, शादरा से। तो यहाँ पे आगे वैसे हमने जाना था। को भी इनवाइट किया था, बट वो कुछ इश्यूज थे बेबी के, तो बेबी इनका ठीक नहीं था, इस वजह से फिर वो नहीं आ सकी जी। यहाँ पे आगे हम इनके साथ जो है चलेंगे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टूर है और ये अपने स्कूल का हर साल टूर लेके जाते रहते, तो इन्हें ज़्यादा बेहतर पता है, तो इसलिए हमने सोचा साथ लेके जाएं। अब ये यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जी जॉयलैंड। और जॉयलैंड का व्यू माशाल्लाह बहुत प्यारा है। हम लोग जब लाहौर थे तो हम लोग अक्सर चले जाया करते थे यहाँ पे, क्योंकि तब इतना मुश्किल नहीं था होता, लेकिन हम गए नाइट में थे। फर्स्ट टाइम हम लोग मॉर्निंग में आए हैं और मॉर्निंग में इतना को रश है ना, ये आप लोगों को गाड़ियाँ कोस्टर बड़ी गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। एक तो सैटरडे का दिन था और टू मच रश था यहाँ पे। इतना रश था ना कि जॉयलैंड के अंदर हमें एंट्री जब हम लोगों ने ली है ना, तो हमें ये लग रहा था कि यहाँ पे स्विंग्स वगैरह बच्चों को नहीं दिलवा पाएंगे, लेकिन वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एफ़र्ट करने के बाद जो है ना बच्चों को झूले हम लोगों ने दिलवा ही दिए फाइनली। जी बिल्कुल, क्योंकि ये नवंबर और अक्टूबर ये जो 2 मंथ होते हैं ये होते हैं टूर के, तो पता नहीं कितने स्कूल थे यहाँ पे जो आए हुए थे। और ये जगह जगह पे आपको नज़र आ भी रहे होंगे, कहीं पे कुछ जो है ना वो ग्रुप फ़ोटोज़ वगैरह बना रहे थे और कहीं पे खाना वगैरह खिला रहे थे, क्योंकि यहीं पे वो कुछ खाना खिला लेते हैं, कुछ जो है ना वो अगले पॉइंट पे जा खिलाते हैं। तो हमने भी बच्चों को यहाँ पे निकालना स्टार्ट कर दिया गाड़ी से और बच्चों को लेके जाएंगे आगे, क्योंकि वहाँ पे टिकटें वगैरह उनकी करवा के तो फिर टाइम से इनकी एंट्री करवाएं, क्योंकि हमें 12 बज गए यहाँ पे पहुँचते हुए।
तो यहाँ पे 3 बजे तक का टाइम है। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हम यहाँ पे एंट्री करवाएं उतने ज़्यादा जो है ना वो बच्चे अपने स्विंग्स वगैरह जो है ना वो इंजॉय कर लें। जी बिल्कुल क्योंकि टाइम कम था, 3 बजे तो वैसे ही उन्होंने एंट्री बंद कर देनी है ना, 3 बजे तो दोबारा से ये है कि 4 बजे ओपन होनी है, तो वो हमारा 1-1.5 घंटा वेस्ट हो जाना था। इस वजह से हम लोगों ने फटाफट से जो है ना अपनी एंट्री करवाई और हम लोगों ने जल्दी से बच्चों को अंदर भेजा और यही बोला टीचर्स को कि आपने क्राउड बहुत ज़्यादा था, हमने यही बोला था कि अपनी मदद आपके तहत आप लोगों ने झूले दिलवाने हैं और सारी टीचर्स को डिवाइड कर दिए थे बच्चे और टीचर्स ने बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को कैरी किया हुआ था क्योंकि जितना रश था ना उसमें बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर हम लोग डिवाइड ना करते तो जब टीचर्स की ड्यूटी थी और उनके पास बच्चे इक्वल जो थे ना वो उनके पास थे और उन्होंने उसके हिसाब से बच्चों को मैनेज करना था तो फिर मसला नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखिए स्कूल्स की लाइंस जो है ना वो कैसे लगी हुई हैं और बहुत से स्कूल्स थे जो यहाँ पे आए हुए थे। मेरे ख्याल में वो तो हमें प्रॉपर पता भी नहीं है कितने थे। और बच्चों को इतनी भूख लग गई वहाँ पे, हर बच्चा जो है ना बस भूख भूख भूख। और हम लोगों ने फटाफट से वहाँ से हम लोगों ने अपनी एंट्री, वो जब 3 बज गए थे तो वहाँ से निकलना ही था हम लोगों ने, तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे यादगार। हाँ जी, और खाना हमारा गर्मा गर्म तैयार था, बिरयानी जो थी वो और मज़े की बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, लाहौर से ही बनवाई थी। हाँ जी, यहाँ पे बिरयानी की देग और साथ में बोतलें थी जो कि हमने बच्चों में यहाँ पे सर्व की और सर नफीस भी यहाँ पे मेरे साथ थे सर्विंग के दौरान, साथ साथ जो है ना वो हेल्प करवा रहे थे हर काम में। टीचर्स के लिए यहाँ पे हमने बोतलें ठंडी मंगवाई थी और बच्चों को हमने जो है ना वो जो आप साथ लेके आए थे गर्म बोतलें थी, वो मतलब कि ना इतनी गर्म भी नहीं थी और ठंडी भी नहीं थी क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी फ्लू और कफ वगैरह का इशू था, तो हम लोगों ने मुनासिब नहीं समझा कि बच्चों को, क्योंकि मेरा गला अभी तक ख़राब है तो ये है कि ठंडी बोतल पीने की वजह से तो बच्चों का तो और ज़्यादा हो जाना था। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की थी कि हमारी तरफ से यहाँ पे कोई कमी ना रहे, स्पून और प्लेट्स और ग्लास और सारा कुछ हमने प्रॉपर तरीके से अरेंज किया, बल्कि एक्स्ट्रा किया हुआ था। कोई मतलब और भी आ जाता है अगर तो वो उसके लिए भी हम लोगों ने अरेंज किया हुआ था कि मसला ना हो। ये राइस माशाल्लाह काफ़ी अभी एक्स्ट्रा जो है ना वो बचे हुए थे हमारे पास, बच्चों ने पेट भर के यहाँ पे खाना खाया, फिर भी हमारा जो है राइस काफ़ी ज़्यादा। और अगर हम ये फैसलाबाद से बनवा लेते तो ये बिल्कुल ठंडे हो जाने थे क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले थे तो बहुत ज़्यादा मसला बनना था। यहाँ पे ये हुआ कि जैसे ही हम पहुँचे हैं साथ ही राइस भी आ गया और गर्मा गर्म थे तो वो कोई इशू नहीं हुआ। और यहाँ पे जी हमने जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश करके टीचर्स को बोला कि फटाफट से आप लोग बच्चों को अपने संभालें और इधर से हम लोग निकलते हैं ताकि हम लोग बादशाही मस्जिद जाएं और मकबरे जाएं, मकबरा जाएंगे, शाही किला सॉरी शाही किला जाएंगे क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है अब सर्दियों के दिन है तो 5 बजे मगरिब हो जाती है, 5 बजे शाम होना स्टार्ट हो जाती है और वो उसकी भी एक टाइमिंग है, फिक्स टाइमिंग है, तो वो बंद हो जाना था। फिर इनको हम लोगों ने यही बोला कि अब अपने अपने, और सब टीचर्स ने अपने अपने बच्चों को संभाला हुआ था और वो सारी यही कह रही थी कि हमें मदर्स वाली फीलिंग आ रही है, जितनी हमें बच्चों की टेंशन होती है कि हाय फ़लाँ बच्चा कहाँ गया, फ़लाँ कहाँ गया, मतलब प्रॉपरली उनको अपने साथ साथ उन्होंने अटैच रखा हुआ था। यहाँ पे जी ये बाहर बना हुआ है गुरुद्वारा सिखों का और गुरुद्वारे के आगे से गुजर के फिर हमने जो है ना वो जाना है बादशाह मस्जिद की तरफ। यहीं से रास्ता जाता है शाही किले की तरफ भी और यहीं से रास्ता जाता है बादशाह मस्जिद की तरफ भी। तो हम सोच रहे हैं कि पहले हम बादशाह मस्जिद की तरफ जाएं, उसके बाद अगर टाइम हुआ तो फिर जाएंगे शाही किला। और यहाँ इस जगह पे आके मेरी बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। यहाँ मैं अपने अब्बू के साथ बहुत दफ़ा आई हूँ तो यहाँ पे आके ना मुझे वो बचपन वाली फीलिंग आ रही थी कि मैं अपने अब्बू के साथ यहाँ आया करती थी। और यहाँ पे सोने और चांदी से लिखा हुआ कुरान पाक था जो हम लोगों ने बच्चों को दिखाया और कुछ बादशाही मस्जिद से और चीज़ें थी रिलेटेड, तो वो वहाँ पे एक बंदा था मतलब बताने के हाँ लिए। वहाँ ये सामने जो गार्ड अंकल है इनको हमने पैसे दिए और इन्होंने पूरी हिस्ट्री जो है ना वो बादशाह मस्जिद की बच्चों को बताई और दीवारों के साथ, हाँ दीवारों के साथ उन्होंने ना कान लगा के, मतलब कि कह रहे हैं कान लगाए एक साइड पे, दूसरी साइड पे वो कानन में जाकर उन्होंने बोले हल्की सी। उसने इस चीज़ को जो है ना वो हमारे सामने लेके आया कि जैसे हम लोगों ने वो कहावत सुनी हुई है कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो वो उसने उससे रिलेट करके बताया कि इस वजह से भी ये बात है कि दीवारों के कान होते हैं क्योंकि एक दीवार से दूसरी दीवार तक वो वॉइस जो है ना वो जा रही थी। जी बिल्कुल। यहाँ पे जी हमारा टूर हो गया था एंड और बच्चे जो है ना वो सारे कर रहे थे बाय बाय वीडियो में, पूरे ग्रुप की हम यहाँ पे वीडियो बना रहे थे। इसके बाद बच्चों को फाउंटेन दिखाने के लिए हमने मीनार पाकिस्तान लेके जाना था, तो यहाँ से फिर बच्चों को हम लेके चले गए। उम्मीद करते हैं जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।